मुरादाबाद जनपद में तेजी के साथ पैर पसार रहे लंपी वायरस से पीड़ित सैकड़ों की संख्या में गोवंशी पशुओं को सड़कों और नवीन मंडी परिसर में घूमते हुए देखा जा सकता है। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग जनपद भर में मात्र 185 लंपी वायरस से ग्रस्त गोवंशी ही बता रहा है और आगामी एक सप्ताह के अंदर निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में भेजने का दम भर रहा है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लंपी वायरस के लक्षण वाले गोवंशी पशुओं की भरमार है। मुरादाबाद के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कंसल का कहना है कि जनपद भर में कुल 4000 के करीब पशु इस बीमारी से ग्रस्त हुए थे, जिनका टीकाकरण कराया गया है। वहीं अब मात्र 185 गोवंशीय पशु ही इलाज में हैं और जहां तक निराश्रित पशुओं को आश्रय स्थलों में भेजने की बात है तो सरकार ने अब उसके भी आदेश कर दिए हैं। आगामी एक सप्ताह में सभी को गौशालाओं में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वर्तमान में लंपी स्किन डिसीज जनपद के अंदर ऑलमोस्ट अपने अंतिम चरण पर है। अभी तक हमारे जनपद के अंदर सभी 8 विकासखंड प्रभावित हुए थे, जिनमें कुल 325 ग्राम हमारे जनपद के प्रभावित हुए थे। कुल 4171 गौवंश बीमार हुए, जिनमें से वर्तमान में मात्र 185 ही उपचाराधीन हैं, बाकी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। अब हम पहले दैनिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर रहे थे, अब ये साप्ताहिक रिपोर्ट हो गई है। हमने जनपद के समस्त गौवंश जो 4 माह से कम और 6 माह से ऊपर ज्ञापन नहीं थे, उनके अलावा सभी गौवंशों को हमने LHD का टीका लगा दिया है। अब अगर पशु प्रभावित भी होता है तो उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट हो रही है और जो पशु पूर्व में बीमार थे उनका उपचार किया जा रहा है। पहले एक रोक लगाई गई थी कि किसी भी गौवंश को गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित ना किया जाए, वो रोक शासन द्वारा हटा दी गई है। अब जो निराश्रित गौवंश हैं उनको हम गौ आश्रय स्थलों में ले जा सकते हैं और हम उनका वहाँ उपचार करेंगे। हम देख रहे हैं मंडी समिति या जगह वहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में पशु घूम रहे हैं और बहुत सारे लंबी वायरस से पीड़ित हैं। बहुत सारे गायों की बात कर रहे हैं आप। ये बात मेरे संज्ञान में पूर्व में भी आई थी और इस पर जिलाधिकारी महोदय ने शुक्रवार को मुझे निर्देशित किया है कि नगर आयुक्त महोदय को पत्र लिखें, जिससे कि निराश्रित गौवंश जो हैं, जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको संरक्षित करें। और हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि अगले सप्ताह के बाद तक स्थिति हमारे जनपद में पूर्व की तरह हो जाएगी। वर्तमान में LHD बीमारी को देखते हुए अभी ये निराश्रित गौवंश को हम संरक्षित नहीं कर पा रहे थे। अब हम इस सप्ताह के संभवतः कल या परसों से एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद ये सभी गौवंश आपको गौ आश्रय स्थलों में दिखाई देंगे। मेरा सवाल ये था कि क्या उनको भी इंजेक्शन दिए गए हैं, दवाई दी गई जो? देखिए साहब, जो गौवंश थे, अगर वो जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम था वो LHD से प्रभावित हो चुके हैं और जो तब बच गए वो अब प्रभावित संभवतः नहीं होंगे। जो गौवंश गौ आश्रय स्थलों में अब रखे जाएंगे, क्योंकि हमारे गौ आश्रय स्थल के समस्त गौवंशों को हमने टीका लगा दिया है, तो अब वो तो प्रभावित होने से रहे, तो अब हम इन गौवंशों को वहाँ रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।